Good evening, everyone. Welcome to Crest Coaching Academy. Today's demo is related about SBI PO exam 2020. Before we start demo, let's discuss about the exam pattern of IBPS, SBI and clerk. There are two exams. First one is preliminary exam and second one is main exam. Discuss about the exam pattern of preliminary exam. In SBI PO clerk or IBPS PO clerk, preliminary exam pattern is same for all exams. There are three sections. First one is English, second is numerical ability, and third one is reasoning ability. Number of questions in English section is 30, and you have attempt the 30 questions in 20 minutes. And time limit for this section is 20 minutes. And in reasoning ability, there are 35 questions and time limit for this section is 20 minutes. So in preliminary exam, there are total 100 questions and maximum marks are also 100 and time duration is 60, that is 1 hour. Think preliminary exam is the only purpose to qualify for main exam. आप सभी को पता है कि 1 आवर में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना नॉट ए इजी जॉब। ठीक है, तो एवरेज स्पीड जो बच्चों की होती है वो होती है 1 मिनट में एक क्वेश्चन करने की। तो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो आपके पास 60 मिनट्स होते हैं, तो 60 मिनट्स में बच्चे मैक्सिमम जो है वो 60 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाते हैं। लेकिन जब आप रेगुलर बेसिस पे तैयारी करोगे अपनी, तो आपको बोलते हैं ना, जैसे नॉलेज तो मैटर करता है, लेकिन नॉलेज के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी जरूरी है इन प्रेजेंट टाइम, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो क्लरिकल एग्जाम में तो आपको पता है 90 प्लस अटेम्प्टेशन फॉर जनरल कैटेगरी एंड इन पीओ एग्जाम 70 प्लस अटेम्प्ट इज मिनिमम कंडीशन, क्योंकि आपको पता है कट ऑफ जो है वो आजकल के टाइम के अकॉर्डिंग काफी हाई जाती है। ठीक है, प्रीलिमिनरी एग्जाम में हमें 100 में से 70 क्वेश्चन तो मिनिमम अटेम्प्ट करने हैं जनरल कैटेगरी के लिए, और बाकी कैटेगरीज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको स्मार्ट वर्क भी चाहिए कि आपको कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन मेंस एग्जाम में तो आपका पूरा मैटर करेगा, क्योंकि वहां पे टाइम लिमिट बहुत ज्यादा होती है। लेकिन प्रीलिमिनरी एग्जाम के लिए आपको सिर्फ स्मार्ट वर्क पे भी फोकस करना है, क्योंकि 60 मिनट्स में आपको 70 टू 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम का पैटर्न था। अब नेक्स्ट वन इज मेन एग्जाम पैटर्न। In main exam there are 4 sections. First one is reasoning and computer, second English language, third data analysis and interpretation, and last one is journal economy banking awareness. This pattern is for main exam because PO exam main focus data analysis and interpretation। यहाँ पे आपको क्लरिकल के अकॉर्डिंग हाई लेवल मिलेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर रीजनिंग सेक्शन इज 45 एंड टाइम लिमिट इज 60 मिनट्स। फॉर इंग्लिश सेक्शन 40 मिनट्स एंड 35 क्वेश्चंस। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, ये एग्जाम पैटर्न आप यहाँ से देख सकते हो। ये एग्जाम पैटर्न आपका है पीओ एग्जाम के लिए। एंड फॉर क्लरिकल एग्जाम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज फ्रॉम 155 टू 190। क्लरिकल एग्जाम में आपको 190 क्वेश्चंस मिलेंगे और टाइम ड्यूरेशन आपके पास 45 मिनट्स, 35, 45, 35, टोटल आपके पास मिनट आएंगे 160 एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 190। तो ये आपके थे एग्जाम पैटर्न एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क एंड फॉर अदर बैंक एग्जाम्स। नाउ स्टार्ट with quantitative aptitude. Here in this session we discuss some number series questions, quadratic equations, and one question is from simplification. First topic is number series. As you all know, a number series is a sequence of
And one thing is, in clerical exam there are 5 questions, definitely 5 questions from this टॉपिक। ये आपके एग्जाम में 100% श्योरिटी है कि ये टॉपिक आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टाइप इज टू फाइंड अ मिसिंग टर्म इन गिवन सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे सीक्वेंस विजिबल है 16, 22, 33, 49, 70 एंड यू हैव टू फाइंड द मिसिंग टर्म। There are many different methods to attempt this question, but here you see this pattern. When you add 16 plus 6, you get 22. 22 plus 11, you get 33. 33 plus 16, we get 49. And 49 plus 21, we get 70. When you observe these numbers 6, 11, 16 and 21, the difference between all these numbers is 5. ये सीरीज जो है, ये आपने जब इनको ऐड किया, आपने ऑब्जर्व किया कि हमारी इस सीरीज में जो डिफरेंस आ रहा है 6, 11, 16 एंड 21, इन सभी नंबर्स के बीच का डिफरेंस जो है वो हमारे पास है इक्वल टू 5। तो नेक्स्ट नंबर इज 21 प्लस 5 इज 26। मींस ये पैटर्न जब आप सीरीज के लिए फॉलो करोगे तो आप यहां से देख सकते हो कि जब हम 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर जो है 26, वो हम 70 में जब ऐड करेंगे तो वी गेट 96 एंड ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जो सीरीज के क्वेश्चंस हैं आपके, इसमें आपको अटेम्प्ट जो करना है वो जस्ट पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे कोई कैलकुलेशन मैटर नहीं करेगी, आपको जस्ट पैटर्न ऑब्जर्व करना है कि कौन सा पैटर्न हमारी सीरीज फॉलो कर रही है, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपने नेक्स्ट नंबर जो है वो फाइंड करना है। और ये मिसिंग टर्म के जो पैटर्न है, ये 4 to 5 पैटर्न होते हैं जो एग्जामिनर हर एग्जाम में पूछता है। और ये पैटर्न एक बार आपके पास पता चल जाते हैं तो आप orally ही इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे आपके पास इजीली ये आंसर जो है वो आ जाएंगे, ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ता है हमें इन क्वेश्चंस में। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप इज टू फाइंड अ मिसिंग टर्म एंड इन सीरीज सेकंड टाइप इज टू फाइंड अ रॉन्ग टर्म। यहाँ पे हमारे पास जो पैटर्न गिवन है ये है 8, 12, 24, 46, 72, 108 एंड 216। इन नंबर में से हमें फाइंड करना है रॉन्ग टर्म। अब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि मिसिंग टर्म में तो आपको पता है कि यहाँ पे मेरा पैटर्न जो फॉलो करता है हम उसमें नंबर ऐड कर देंगे, लेकिन रॉन्ग नंबर जो हम फाइंड करते हैं वहां पे एक प्रॉब्लम क्या है, रॉन्ग नंबर को हमें बताना है कि वो हमारा फर्स्ट टर्म भी रॉन्ग हो सकती है, लास्ट टर्म भी रॉन्ग हो सकती है एंड मिडिल टर्म भी रॉन्ग हो सकती है। तो इस सीरीज में आपका जो पैटर्न फॉलो हुआ है वो आपके पास है, व्हेन यू मल्टीप्लाई 8 by 1.5 you get 12. 12 multiplied 2 means double the number, we get 24. Again 24 multiply 1.5 we get 36 and 36 multiplied 2 we get 72. 12, 24, 36 and 72. When we multiply 1.5 then 2 again 1.5 2, we get all the numbers but 36 and 46. These are two different numbers. So when you observe the pattern, we see that 46 is our wrong term and the correct answer is 36. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि रॉन्ग टर्म कौन सी है, देन 46 इज आवर करेक्ट आंसर बिकॉज 46 इज रिप्लेस बाय 36। जो हमने पैटर्न ऑब्जर्व किया है वहां से हम बता सकते हैं कि 46 जो है वो 36 से रिप्लेस होगा, तो 36 is our correct answer. So according to question, option B is our correct answer, means wrong term is our 46. So these two types from series, one is missing term and second one is wrong term. और यहाँ से डेफिनेटली आपको क्लरिकल एग्जाम में या पीओ में भी आपको 4 to 5 क्वेश्चन का सेट जो है वो इजिली मिल जाता है। ठीक है, ये है आपके क्वांट के टॉपिक्स।
one question for practice. If anyone want to attempt this question, then note this question. आपने पेन पेंसिल लिया होगा तो साथ में ये नोट कर लेना और इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस देख लेना। जब मैं आपको नंबर दूंगा तो आप व्हाट्सएप पे इसका आंसर पूछ सकते हो, ठीक है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लरिकल एग्जाम या पीओ में यहां से भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेटली 4 to 5 क्वेश्चंस का सेट मिलता है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं जो आपके फिक्स हैं कि ये हमें एग्जाम में मिलते ही मिलते हैं। इनमें सिर्फ आपके क्वेश्चंस का अरेंजमेंट चेंज हो सकता है, लेकिन सॉल्व करने का मेथड सेम है। तो 4 to 5 क्वेश्चंस आप यहाँ से इजीली सॉल्व कर सकते हो और वहां से हमारे नंबर जो है वो फिक्स होते हैं सारे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये हमने 6th क्लास से हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना कि ax square plus bx plus c equal to 0 is called quadratic equation। अब इन क्वेश्चंस को, अभी आपको मैंने बोला था कि हमारे पास नॉलेज तो होनी चाहिए लेकिन साथ में स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है देयर आर 2 फैक्टर्स मींस 2 रूट्स। तो 2 सॉल्यूशन आएंगे इस इक्वेशन के, लेकिन अगर आपके पास सिंपल इक्वेशन प्रेजेंट है तो आपको फैक्टर्स बनाने की भी जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को हम कन्वर्जन ऑफ साइन के थ्रू अटेम्प्ट करेंगे, और कन्वर्जन ऑफ साइन के लिए आपको सिर्फ ये चार्ट याद रखना है कि इक्वेशन में हमारे पास कौन से साइन गिवन है, तो रूट्स हमारे पास किन साइन की फॉर्म में अवेलेबल होगा। तो यहां से एग्जांपल देख सकते हो कि अगर आपकी इक्वेशन में बोथ साइंस आर पॉजिटिव देन बोथ रूट आर नेगेटिव। मींस अगर इक्वेशन में x का कोफिशिएंट भी पॉजिटिव है और कांस्टेंट टर्म भी पॉजिटिव है, तो रूट्स हमारे जो आएंगे वो आएंगे नेगेटिव फॉर्म, राइट। इफ फर्स्ट टर्म इज नेगेटिव एंड सेकंड टर्म इज पॉजिटिव then both roots are positive. Third condition, if first term is positive and second term is negative, roots are negative and positive. And last condition is if both terms are negative, then roots are first term is positive and second term is negative. ये चार्ट के थ्रू आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जहां पे फैक्टर्स बनाने की जरूरत नहीं है, ये आप देख के ही साइंस के थ्रू आप बता सकते हो कि हमारा कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट होगा। अभी एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, वहां से आपके क्लियर होगा। Here is the question. First term is 4x square minus 24x plus 35 is equal to 0. And second condition is y square plus 10y plus 24 is equal to 0. And 4 options given: x greater than y, x greater than equal to y, y greater than x, or y greater than equal to x. Now compare signs from the table. If first sign is negative for first equation, if first sign is negative and second sign is positive, then roots are in the form both positive. मीन्स अगर फर्स्ट साइन हमारा नेगेटिव है इक्वेशन में, सेकंड साइन पॉजिटिव है, तो रूट्स की हमारी जो वैल्यू आएगी दोनों पॉजिटिव आएंगी। और सेकंड इक्वेशन में आप देख सकते हो बोथ साइंस आर पॉजिटिव देन रूट्स आर बोथ नेगेटिव, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन से आपको पता चल गया कि आपके रूट्स की जो वैल्यू है वो दोनों क्या है, पॉजिटिव, और सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग रूट्स की वैल्यू है नेगेटिव। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव वैल्यू, सो x इज ऑलवेज ग्रेटर देन y। तो देखो इस इक्वेशन में हमने कोई फैक्टर नहीं बनाया, सिर्फ साइन को ऑब्जर्व किया। एक इक्वेशन के रूट्स आए बोथ पॉजिटिव एंड सेकंड वन इज बोथ नेगेटिव, and we all know that positive value is always greater than negative, so x greater than y is our correct answer, ठीक है। ये क्वेश्चन आप बिना सॉल्व किए भी आंसर बता सकते हो कि कौन सी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम पॉजिटिव नेगेटिव को कंपेयर करो, और आप बता सकते हो कि x ग्रेटर देन y, इक्वल टू y, x लेस देन y, और y ग्रेटर देन इक्वल टू x। इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि कौन सी कंडीशन हमने अप्लाई करनी है। इस क्वेश्चन में जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको आप कन्वर्जन ऑफ साइन के थ्रू अटेम्प्ट कर सकते हो। ये आपका बिल्कुल ही सिंपल मेथड है। और भी मेथड है,
लेकिन जब वो आपकी रेगुलर क्लासेस लगेंगी तो वहां पे हम वो सभी मेथड डिस्कस करेंगे। डेमो के लिए जस्ट मैंने कन्वर्जन ऑफ साइन मेथड यूज किया था, बिकॉज ये बहुत ही सिंपल मेथड है और साइंस के थ्रू हम इसका आंसर जो है वो इजीली बता सकते हैं। Here is a practice question। आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो और यहाँ से बता सकते हो कि कन्वर्जन ऑफ साइन के थ्रू भी ट्राई कर सकते हो इस क्वेश्चन को, और फैक्टर्स के थ्रू भी हम इस क्वेश्चन को बता सकते हैं, लेकिन आपने साइन कन्वर्जन यूज करना है और ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। और आप नंबर में आपको मेंशन करूंगा, वहां पे आप व्हाट्सएप के थ्रू ये आंसर पूछ सकते हो कि आपका करेक्ट है या गलत है। एंड लास्ट वन इज सिंप्लीफिकेशन। Here is our question: 111 square multiply 67 square divide by 37 square multiply 201 square। जब हम इन नंबर को ऑब्जर्व करेंगे तो 111 एंड 201, ट्रिपल वन मीन्स 37 मल्टीप्लाई 3, 201 मीन्स 67 मल्टीप्लाई 3। हम जब 101 को ब्रेक करेंगे, क्योंकि आपने देखा है 67 एंड 37 बोथ आर प्राइम नंबर्स, ठीक है। 111 एंड 201, these two numbers are multiple of prime number। When we break 111 into 37 multiply 3 and 201 67 मल्टीप्लाई 3, जब हमने इन दो नंबर्स के फैक्टर बनाए तो हमारे पास वन टर्म इज 37 विच इज प्राइम नंबर एंड 67 अगेन इट इज अ प्राइम नंबर। और आप ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि 67 और 37 या आपके न्यूमिनेटर में भी प्रेजेंट है प्राइम नंबर्स एंड डिनोमिनेटर में भी प्रेजेंट है। तो जब आप इन फैक्टर्स को कॉमनली फाइंड करोगे तो आप सभी टर्म्स को देखो, न्यूमिनेटर में जब आपने कंबाइन किया 37 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड 67 स्क्वायर, एंड सिमिलरली इन डिनोमिनेटर 37 स्क्वायर, 67 square and 3 square, all factors are same and we get simply 1। ठीक है, तो 1 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखने में कॉम्प्लिकेटेड है कि 111 201 ये नंबर 67 और 37 अगर प्राइम नंबर्स हैं तो इनका तो कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, ये नंबर तो आपके डिविजिबल होंगे नहीं। तो अगर आप सभी नंबर्स का पहले स्क्वायर फाइंड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ये तो काफी लेंथी प्रोसेस हो जाएगी और इतना टाइम तो हमारे पास एग्जाम में है नहीं कि हम उस टाइम के अकॉर्डिंग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वही चीज आ गई कि आपको स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क के लिए आपको टेबल्स का नॉलेज होना चाहिए, स्क्वायर क्यूब का नॉलेज होना चाहिए, और बड़े टर्म्स को हम छोटे टर्म्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आपको फैक्टर्स बनाने आने चाहिए। जब आप इसके एक बार फैक्टर्स बन जाएंगे तो आपको सिंपल पता है 37 जो प्राइम नंबर है इसके मल्टीपल में 111 आएगा एंड 67 ये भी प्राइम नंबर है और इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर मिलेगा 201। और जब कॉमन फैक्टर्स को आप कट करोगे तो सिंपली हमारे पास इसका आंसर आ गया 1। ठीक है, ये एक आपके सामने प्रैक्टिस क्वेश्चन है। यहां से आप देखो, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, ट्राई कर सकते हो इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन देखने में इतना टफ नहीं है, लेकिन अगर कोई फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर देन सेकंड वैल्यू का स्क्वायर उनका डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास थोड़ी सी लेंथी प्रोसेस होती है और ये क्वेश्चन जो है वो आप 5 to 10 सेकंड में इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूलाज का नॉलेज है। 5 to 10 सेकंड्स, नॉट मोर देन 10 सेकंड्स। 5 to 10 सेकंड में ये आंसर आप जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर मैं बोलता हूं ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑरली ही इसका आंसर आप जो है वो दे सकते हो।
लेकिन आपको फॉर्मूला का नॉलेज होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो ये हमारे 3 मेन टॉपिक्स थे, पीओ के लिए भी एंड क्लरिकल एग्जाम के लिए भी, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड नंबर सीरीज। और इन टॉपिक में से डेफिनेटली आपके पास क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। हाँ, पीओ एग्जाम के लिए आपका मेन फोकस जो है वो डीआई के लिए है, ठीक है। वहां पे आपका एनालिसिस करना है आपको क्वेश्चन का, और वहां से आपको उसके आंसर्स देने होते हैं, लेकिन बेसिक वही है कि आपको परसेंटेज, रेशो, इन सभी का नॉलेज होना चाहिए टॉपिक्स का, तभी आप जो है वो डीआई के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये तो हमारा जस्ट डेमो था, इसलिए मैंने आपके थोड़े टॉपिक डिस्कस किए सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। और आपको ज्यादा डिटेल्स के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करना है हमारा 7807476061। और जिन बच्चों ने एसबीआई एग्जाम फेल किया है वो इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप करने पे आप हमारे पास ई बुक्स और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है वो आप व्हाट्सएप करोगे तो आपको वो एक्टिवेशन लिंक वहां से मिल जाएगा, तो वो आपके साथ हम शेयर कर देंगे। लेकिन आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना है, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है। और ई बुक्स और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वो सारी आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगी, तो आप वहां से एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आपको काफी हेल्प मिलेगी वहां से, ठीक है। तो इस नंबर पे 7807476061 पे आप एक बार कॉन्टेक्ट करें। ओके, थैंक यू।